मुंबई में कबूतरखाना मामले पर बढ़ा विवाद। दादर में बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले के विरोध में जैन समाज का प्रदर्शन। बड़ी संख्या में तैनात पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोका। जम्मू कश्मीर के उरी में सुरक्षा बलों ने घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया। 2 से 3 घुसपैठियों से मुठभेड़ हुई है। सेना का एक जवान शहीद हो गया है। इलाके में सर्च ऑपरेशन लगातार जारी। हरियाणा के नूह में 2 समुदायों के बीच हुई हिंसा का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। वीडियो में हाथों में डंडे लेकर और आगजनी करते लोग दिखाई दे रहे हैं। पुलिस भी दंगाइयों को खदेड़ते दिखी। गाड़ी खड़ी करने को लेकर कल 2 गांव के लोगों में विवाद हुआ था। पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना की बढ़ी टेंशन। पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना से ईडी की पूछताछ। बेटिंग ऐप प्रमोशन मामले में ईडी ने बुलाया। जूनियर पहलवान सागर धनखड़ हत्या मामले में सुशील पहलवान को सुप्रीम कोर्ट से झटका। सुशील कुमार की जमानत रद्द की गई है। कोर्ट ने 1 हफ्ते में सरेंडर करने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने मार्च में जमानत दी थी। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह ने अपने आवास पर लगाया तिरंगा। हर घर तिरंगा अभियान के तहत झंडा फहराया। यूपी के लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तिरंगा अभियान की शुरुआत की। इस दौरान उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य साथ में स्कूली छात्रों के साथ सीएम योगी ने सेल्फी ली। भोपाल में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने आवास पर फहराया तिरंगा। परिवार के साथ हर घर तिरंगा अभियान में हिस्सा लिया है। जम्मू कश्मीर के बारामूला में डीसी ऑफिस से लेकर गोसिया तंग तक निकाली गई तिरंगा यात्रा। मशहूर पहाड़ गोसिया तंग पर लहराया गया तिरंगा। जम्मू कश्मीर के डोडा में 79वें स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले हर घर तिरंगा अभियान। भद्रवाह पुलिस ने तिरंगा रैली को आयोजित किया। बड़ी संख्या में बच्चों ने इसमें हिस्सा लिया। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में भी निकाली गई भव्य तिरंगा रैली। सैकड़ों छात्र इसमें शामिल हुए। स्थानीय लोगों ने भी रैली में हिस्सा लिया। 15 अगस्त को लेकर लोगों में खासा उत्साह दिखाई दिया। यूपी के मुरादाबाद में पुलिस ने बाइक रैली निकाली। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हर घर तिरंगा अभियान के तहत इसका आयोजन किया गया। ओडिशा के संबलपुर में बाइक रैली का आयोजन किया गया। हर घर तिरंगा अभियान के तहत निकाली गई तिरंगा रैली। यूपी के मथुरा में बांके बिहारी कॉरिडोर के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। यूपी विधानसभा में बांके बिहारी ट्रस्ट विधेयक ध्वनि मत से पारित हो गया। ऋषिकेश के नीलकंठ मार्ग पर चट्टान गिरने से रास्ता बंद हो गया। इस दौरान ट्रक के नदी में गिरने की आशंका है। सर्च अभियान वहां लगातार जारी है। जेसीबी की मदद से हटाया जा रहा है मलबा। हिमाचल प्रदेश के मंडी में ब्यास नदी में बहा युवक। रास्ता पार करते वक्त लकड़ी के अस्थायी पुल से फिसला पैर। स्थानीय लोगों ने युवक को अस्पताल में शिफ्ट करवाया। युवक ने वहां जाकर दम तोड़ दिया। उत्तरकाशी के धराली में आई आपदा का नया वीडियो आया सामने। सैलाब से किसी तरह से सकुशल बच गए थे कुछ लोग। जान बचाने के लिए सुरक्षित स्थानों की तरफ भागते लोग दिखाई दिए। उत्तरकाशी के धराली में खराब मौसम की वजह से सर्च ऑपरेशन में परेशानी आ रही है। बारिश की वजह से दलदल में तब्दील हुआ मलबा। रेस्क्यू में जुटी एसडीआरएफ समेत कई टीमें। उत्तरकाशी के आपदा प्रभावित क्षेत्र से अब तक 1308 लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है। अब भी कई लोग लापता बताए जा रहे हैं। मलबे में दबे लोगों की तलाश लगातार जारी है। यूपी के मऊ में देवदूत बनी पुलिस। घाघरा नदी में फंसे 21 ग्रामीणों को रेस्क्यू किया गया। बोट का इंजन खराब होने की वजह से फंस गए थे सभी लोग। यूपी के अयोध्या में सरयू नदी का जलस्तर लगातार बढ़ने से निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यूपी के सोनभद्र में लगातार बारिश होने की वजह से सड़कों पर आया नाले का पानी। कई फीट तक भरा हुआ के पानी। लोगों के घरों और दुकानों में पानी भरा। राजस्थान के धौलपुर में लगातार बारिश होने की वजह से लोगों की परेशानी बढ़ी। जगह जगह जलभराव की तस्वीरें सामने आई। असम की गुवाहाटी में बारिश ने बढ़ाई परेशानी। कई इलाकों में जलभराव से लोग परेशानी में आ गए। लोगों को करना पड़ रहा है मुश्किलों का सामना।
बिहार के रोहतास में तुतला भवानी वाटरफॉल में उफान आ गया। मूसलाधार बारिश के बाद दिखा रौद्र रूप। पहाड़ी इलाकों में मूसलाधार बारिश के बाद झरनों में जोरदार उफान दिखाई दे रहा है। बिहार के लखीसराय में बाढ़ बारिश से डूबे कई गांव। उफान पर नदियां हैं। जिले के अधिकारी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का लगातार जायजा ले रहे हैं। बिहार के लखीसराय में तेज बहाव के चलते पलटी नाव। नाव पर सवार 12 लोगों की स्थानीय लोगों ने जान बचाई। नालंदा में करोड़ों की लागत से बने टाउन हॉल में भरा बारिश का पानी। सड़क का पानी टाउन हॉल में घुसा। हाल ही में किया गया था टाउन हॉल का निर्माण। तेलंगाना के आदिलाबाद में भारी बारिश से उफान पर नदियां। तेज बहाव में डूबी सड़कें। आवाजाही बाधित। राजस्थान के दौसा में श्रद्धालुओं से भरी पिकअप ने खड़े ट्रेलर में मारी जोरदार टक्कर। हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई है। कई घायल बताए जा रहे हैं। सालासर बालाजी से लौट रहे थे ये सभी लोग। गुवाहाटी में गजराज का तांडव दिखाई दिया। जोराबाद इलाके में एक कार को हाथी ने तोड़ा। स्थानीय लोगों के मुताबिक घायल हाथी कई दिनों से उत्पात मचा रहा है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में गैस सिलेंडर से भरी पिकअप गाड़ी खाई में गिरी। हादसे में ड्राइवर कंडक्टर घायल बताए जा रहे हैं। झारखंड के चतरा में कोल्ड स्टोरेज में लाखों रुपए का आलू खराब हो गया। किसानों को भारी नुकसान हुआ है। कोल्ड स्टोरेज के रखरखाव पर अधिकारी ने नाराजगी जताई। हरियाणा के गुरुग्राम में 1300 किलो नकली पनीर जब्त किया गया। फूड सेफ्टी विभाग ने छापेमारी की। मेवात से सोहना सप्लाई किया जाता था नकली पनीर। वोटर लिस्ट मुद्दे पर बोले राहुल गांधी। कहा वोट की चोरी आपके अधिकार की चोरी है। आपकी पहचान चुराने की कोशिश की जा रही है। कथित वोट चोरी के खिलाफ कांग्रेस चलाएगी बड़ा अभियान। 22 अगस्त से 7 सितंबर तक सभी राज्यों में वोट चोर गद्दी छोड़ रैली होगी और 14 अगस्त की रात सभी जिला मुख्यालयों पर लोकतंत्र बचाओ मशाल जुलूस निकलेगा। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के मुद्दे पर बोले तेजस्वी यादव। कहा बीजेपी के इशारे पर चुनाव आयोग वोट की डकैती कर रहा है। सीबीआई ईडी के नाकाम होने के बाद चुनाव आयोग को लगाया गया है। बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर चुनाव आयोग ने बताया प्राप्त हुए 17,665 दावे और आपत्तियां 454 का किया जा चुका है निपटारा। 13 दिनों के बाद भी किसी राजनीतिक दल ने नहीं भेजी कोई आपत्ति। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर आज और कल कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी। बैठक में एक बार में 20 संभावित उम्मीदवारों से 20 मिनट तक स्ट्रैटेजी पर होगी बातचीत। बिहार के सिवान में वोटर लिस्ट पुनरीक्षण में 35 साल की मिंता देवी की जन्मतिथि बदली। 1990 की जन्मी मिंता देवी को सन 1900 में जन्मा दिखाया गया। इसी को लेकर चुनाव आयोग पर हमलावर हुआ विपक्ष। बिहार में चुनावी वर्ष होने के चलते गरमाया यूसीसी का मुद्दा। बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने बिहार में जल्द से जल्द यूसीसी लागू करने की मांग उठाई। कहा सभी धर्मों के लिए एक समान कानून होना चाहिए। बिहार में यूसीसी के मुद्दे पर जेडीयू और बीजेपी आमने सामने आ गए हैं। यूसीसी पर बोले जेडीयू प्रवक्ता अरविंद निषाद। कहा नीतीश सरकार में सभी समुदाय को खुशी महसूस हो रही है। बिहार में यूसीसी की जरूरत नहीं है। यूसीसी के मुद्दे पर आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद का बयान। का मुस्लिम विरोध की राजनीति कर रही है बीजेपी। जदयू जब बीजेपी के एजेंडे से सहमत नहीं तो बीजेपी से गठबंधन क्यों। अभिनेता जॉन अब्राहम ने भी सीबीआई को लिखी चिट्ठी। आवारा कुत्तों को लेकर जारी आदेश पर पुनर्विचार और समीक्षा करने की अपील की। त्रिपुरा के अगरतला में त्रिपुरा यूनिवर्सिटी की तरफ से एंटी रैगिंग कैंपेन की शुरुआत की गई है। रैली निकालकर छात्रों को दिया गया संदेश। यूपी के फतेहपुर में विवादित मकबरे मामले में कांग्रेस का प्रदर्शन। मकबरे में तोड़फोड़ करने वाले की गिरफ्तारी की मांग उठाई। उपराष्ट्रपति उम्मीदवार को लेकर 18-19 अगस्त को हो सकती है इंडिया गठबंधन की बैठक। सूत्रों के मुताबिक खरगे को सभी पार्टियों से बातचीत करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सिंधु जल संधि को लेकर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की पाकिस्तान को 2 टूक का। किसानों की सिंचाई में दिया जाएगा देश का पानी। परमाणु धमकी देने वाले ध्यान से सुन ले कि सिंधु संधि रद्द कर दी गई है।
भारत पर अमेरिकी टैरिफ के विरोध में 10 केंद्रीय श्रमिक संगठनों का आज देशव्यापी प्रदर्शन। संयुक्त किसान मोर्चा भी करेगा टैरिफ के खिलाफ प्रदर्शन। एक बार फिर सुर्खियों में जैसलमेर के रहने वाले जलालुद्दीन। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए दाखिल किया नामांकन, लेकिन नामांकन पत्र खारिज होना तय है। यूपी के अमरोहा में गाड़ी की टक्कर से घायल हुआ तेंदुआ। वन विभाग की टीम ने तेंदुए को कब्जे में लिया। इलाज के लिए घायल तेंदुए को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। ओडिशा के जगन्नाथपुरी मंदिर को धमकी मिली है। मंदिर के परिक्रमा मार्ग की दीवारों पर आतंकी हमले की धमकी दी गई। पुलिस मामले की पड़ताल में जुटी है। अभिनेता अक्षय कुमार को छोड़कर लौट रही कार को जम्मू पुलिस ने किया जब्त। ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर एक्शन हुआ कि कार के शीशों पर लगी थी ब्लैक फिल्म। मुंबई के वसई में सगी बहन के घर बहन ने की 1.5 करोड़ की चोरी। शेयर मार्केट में हुए घाटे की भरपाई के लिए वारदात को अंजाम दिया गया। स्टार्फ ने खोली पोल, पुलिस ने किया गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में पीएमश्री स्कूल में एलईडी स्क्रीन पर प्ले हुई अश्लील क्लिप किसी छात्र ने वीडियो बनाकर किया वायरल। स्कूल के प्रिंसिपल ने बताया पुराना वीडियो। 3 सदस्यीय जांच टीम गठित कर दी गई है।